शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते रहते हैं। खासकर एक पर्सनैलिटी से बार बार मिलवाते हैं, वो हैं राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता जी, जिनके बारे में कहते हैं कि वो बड़े दबंग सांसद हैं और पार्लियामेंट में भी बड़ी आवाज़ उठाते हैं और ख़ासकर हरियाणा पर इनका बड़ा फोकस रहता है। इनसे जानते हैं कि लखीमपुर खीरी के अंदर आज ही सेंटर के गृह मंत्री जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनके लड़के को गिरफ्तार किया है, जो लखीमपुर में जो जघन्य कांड हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लखीमपुर इस देश के इतिहास के अंदर काले अक्षरों में लिखने वाला ये इतिहास, लखीमपुर खीरी के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा सत्ता और पैसे के नशे में चूर होके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, देश के प्रधानमंत्री को दिखाई ना दे, देश का गृह मंत्री एक शब्द बोले ना और गृह राज्य मंत्री का बेटा फरार बता दिया जाए। और कल रात को जब गिरफ्तार किया गया फिर भी उसके साथ शहजादों जैसा व्यवहार किया गया। 302 की धारा जिसके ऊपर लगाई जाए, जिसको अभी तक पुलिस और प्रशासन बचाने के अंदर जुटा हुआ था। ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पर्द पे पर्द खोल के रखते चले गए और उनकी वीडियो दिखाते गए। देश और दुनिया की जनता ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर निहत्थे किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने वाला एक गृह राज्य मंत्री का शहजादा किस तरीके से अपने बयानों से मुकरता रहा, किस प्रकार से कहता रहा वहाँ नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया था कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि ये मिश्रा जी का बेटा वहाँ था नहीं, कल ये कहेंगे कि वहाँ कार ही नहीं थी और परसों कहेंगे किसान भी नहीं थे। वहाँ मॉब लिंचिंग हुआ है। मॉब लिंचिंग आप समझ पा रहे हैं जी, 8 लोगों की हत्या हुई है। 8 लोगों की हत्या वहाँ पे हुई है। जब कार ऊपर चढ़ा दी जाए तो मोब पागल हो जाता है, जब लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी जाए तो किसी तरीके से दर्द जिस परिवार में वो परिवार इस बात को जान सकता है। बाई इलेक्शन आ गया है और बीजेपी को बड़ा यानी कि वहाँ किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी तो बाई इलेक्शन नहीं लड़ रही है इलाहाबाद में। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती। बाई इलेक्शन में एक विधायक जीत के कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था? अगर वो व्यवस्था परिवर्तित कर सकते थे विधानसभा में बैठते, और इस्तीफा दे दिया तो किसानों के साथ बैठते। अब सत्ता के लालच के अंदर फिर मलाई बीजेपी से साझा करने के लिए दोबारा फिर इलाहाबाद में ताल ठोकने की क्या जरूरत थी? मैं कहना चाहता हूँ ये चौटाला परिवार में, चाहे वो दुष्यंत जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे अभय जी हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, ये एक ही बीजेपी की बी टीम है। जब चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद इनका जो सारा होड़ बीजेपी से साझा सरकार बनाने में लग जाती है। क्या लगता है कि नगर निकाय चुनाव होंगे या लिंगरिंग होंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बुरी तरीके से डरी हुई है। पंचायत के चुनाव ओवरड्यू हो चुके हैं, नगर पालिका के चुनाव ओवरड्यू हो चुके हैं। हार के डर से ये इन चुनावों को कराना नहीं चाहते जानबूझ के। आपको क्या अंदेशा कब होंगे, ये होंगे या नहीं भी होंगे? जहाँ तक बीजेपी की चलेगी आगे करते रहेंगे, परंतु कोर्ट का प्रेशर इनके ऊपर है। देखते हैं कितनी जल्दी वो प्रेशर काम आता है। हाँसी के अंदर आज आपने कार्यकर्ताओं को यानी कि संबोधित भी किया है और अपना लेक्चर डिलीवर किया है। क्या किया इस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में? क्या इनमें उत्साह फूका है आपने? क्या कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर हमने दिल्ली मॉडल हरियाणा में लाने की बात की है, बूथ लेवल तक अपनी टीम बनाने की बात की है, वार्ड लेवल पे हम टीम को मजबूती कर रहे हैं, विधानसभा लेवल की टीम को रिव्यू किया है और एक एक कार्यकर्ता इस बात में पूरा विश्वास रखता है कि हरियाणा के अंदर अब परिवर्तन चाह रही है। देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार लाना चाह रही है।
आम आदमी पार्टी नगर निकायों में और पंचायत के इलेक्शनों में कितना जोश दिखाएगी और कितना हिस्सा लेगी, शिरकत करेगी? मैं कह रहा हूँ नगर निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के हो चाहे ब्लॉक समिति के हो, आम आदमी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी, जोर शोर पे लड़ेगी। आप यहाँ से किसको प्रत्याशी मानते हैं? अभी वक्त आएगा जो जीतने वाला वो प्रत्याशी होगा। प्रत्याशियों की लाइन में सचिन जैन भी खड़े, कुछ और लोग भी खड़े। वक्त आएगा तब पता चलेगा कौन किसको टिकट पार्टी देती है। जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा पार्टी टिकट उसी को देगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने प्रदेश के अंदर हरियाणा में बहुत विकास करवाया है, कहीं दिल्ली से ज़्यादा करवा दिया है विकास। हाँ, विकास दिख रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, इलाज कराने के लिए आम आदमी दिल्ली की तरफ भागता है। हांसी की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी में डूबा हुआ है, हर रोज़ हत्याएं होती हैं, किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अगर बीजेपी की परिभाषा में यही विकास है तो इस विकास से भगवान बचाए। लोकतंत्र में किसान हर बीजेपी और जेजेपी कार्यकर्ता का यानी घेराव करता है। क्या लोकतंत्र में राजनेता का इस तरह घेराव करना चाहिए? क्या काले झंडे दिखाते हैं? गोविंद कांडा जी नामांकन भरण गए, जब भी उनको बड़ी फोर्स के साथ जाना पड़ा। कल तक कांडा परिवार की ये दुष्यंत जी बेइज्जती करते हुए नहीं थकते थे। वो गीतिका हत्याकांड में दोषी थे और आज वो कांडा के प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक खट्टर साहब की बात है, इन किसानों को कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी लठ से सिर फुड़वाते हैं तो कभी इनकी ज़मीन छीन लेते हैं। और अब ये कह दिया 1000 की टीम बनाओ। क्या ये लोकतंत्र की व्यवस्था है? क्या संवैधानिक सीटों पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री ये कह सकता है 1000 गुंडों की टीम जिला वाइज बनाओ और जेल भी जाना पड़ गया तो जेल से लीडर बना के निकालो? अपोलोजाइज तो किया उन्होंने। नहीं, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने बयान का परिवर्तन किया है। अपोलोजाइज नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि आत्मरक्षा के अंदर हमने ये गुंडे इकट्ठे करने की बात की थी। क्या किससे आत्मरक्षा चाहते हैं? पुलिस इनके पास है, फोर्स इनके पास है, लोगों का सिर ये बुड़वा रहे हैं। आत्मरक्षा किसकी चाह रहे हैं? चलो, ये थे सुशील गुप्ता जी, जुझारू सांसद हैं और बेबाक बातचीत करते हैं। सोलंकी जी को क्या बनाया आज? अध्यक्ष बनाया सोलंकी। कैसा लग रहा है सोलंकी जी? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्या रिफॉर्म करेंगे हांसी के अंदर? जो जितनी भी त्रुटियां हैं हांसी के अंदर, उनको एजिटेशन करके सरकार के खिलाफ उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, टीम मजबूत की है आपने पूरी। और यहाँ जो एजिटेशन होते हैं वहाँ कुछ एक कार्यकर्ता पहुँचते हैं। चिंता ना करो, सोलंकी जी मजबूत साथी हैं, लेके पहुँचेंगे सबको। ये थे सुशील गुप्ता जी, जिनसे हमने बेबाक बातचीत किया और इन्होंने सारा खुलासा किया है देश और प्रदेश का। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर आप हमारे मीडिया पर आते रहते हैं और गुलजार करते रहते हैं। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए।